Very good morning, children. So today we'll see a new lesson, A Courageous Act. Page number 42 निकालिए. Lesson number 11 है. आपका lesson number 11. Okay? So we are going to do lesson number 11, page number 42. साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों. तो पहला लाइन क्या है? तो लेसन में क्या है? इस लेसन में गायत्री का नाम की एक लड़की है जो एक मछुआरे की बेटी है और वो अपना करेज यानी साहस दिखाती है इस लेसन में, क्योंकि उनके गांव में बाढ़ आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं। तो उसमें वो कैसा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके वो कैसे लोगों को बचाती है और मदद करती है, उसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो फर्स्ट लाइन पढ़ रही हूं मैं, साथ साथ पढ़िएगा। तो इट वॉज अ संडे, क्या था? इट वॉज अ संडे, इट वॉज अ संडे। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो संडे का दिन था यानी कि रविवार था। ऑलराइट, रविवार था। ऑलराइट, यस, ओके। तो क्या था? स्कूल वॉज क्लोज, तो स्कूल्स तो बंद रहते हैं ना, जो स्कूल वॉज क्लोज्ड, क्लोज्ड यानी कि स्कूल जो था बंद था। All right. गायत्री was excited, very excited. तो गायत्री क्या थी? बहुत ही उत्तेजित थी या उत्साहित थी। All right. बहुत ही, very यानी कि बहुत लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुत बहुत ही उत्तेजित थी या उत्साहित थी। किस बात के लिए वो जानेंगे हम। She was going fishing in the sea with her father. तो वो क्या करने जा रही थी? फिशिंग करने जा रही थी, यानी कि मछली पकड़ने वाली थी। किसके साथ? कहाँ जाने? फिशिंग इन द सी यानी समुद्र में। ठीक है। और किसके साथ जाने वाली थी? विथ हर फादर यानी कि पिताजी के साथ वह फिशिंग जाने वाली थी। तो फिशिंग इन द यानी कि फिशिंग यानी कि मछली, मछली पकड़ना, मछली पकड़ने जा रही थी। कहाँ पे? समुद्र, सी यानी कि समुद्र, समुद्र। इसके साथ, अपने पिताजी के साथ। करेक्ट, ओके। फिर क्या हुआ? तो इसी इसी वजह से वो एक्साइटेड, शी वाज एक्साइटेड बिकॉज शी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी अलोंग विथ हर फादर। ओके, राइट। गायत्री's फादर वॉज अ फिशरमैन, अभी फादर के साथ तो जाने वाली थी। कैसे जाने वाली, क्यों जाने वाली थी? क्योंकि गायत्री के जो फादर है फिशरमैन थे। फिशरमैन यानी कि मछुआरे, मछुआ, मछुआरे। ऑल राइट। सो एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। तो वो फिशरमैन है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो रोज, हर रोज जाते थे फिशिंग करने के लिए, बता रहे हैं। ही हैड प्रॉमिस्ड, तो उन्होंने वादा किया था। किसको वादा किया था? ही हैड प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड वचन दिया था या वादा किया था। ओके, उन्होंने वचन दिया था या वादा भी बोल सकते हैं। तो वचन दिया था क्या करके? ही वुड टीच फिशिंग हर, हर माने इधर किसको, हर किसको रेफर कर रहे हैं? गायत्री को रेफर कर रहे हैं। गायत्री वॉज एक्साइटेड ना, किसके बारे में इस लेसन में बात कर रहे हैं हम? गायत्री के बारे में बात कर रहे हैं। यही मेन कैरेक्टर है इस लेसन में। तो गायत्री को उन्होंने प्रॉमिस किया था। हर किसको रेफर कर रहा है? गायत्री को रेफर कर रहा है वहां पर, कि वह टीच, टीच यानी कि वो सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? फिशिंग सिखाएंगे। टीच यानी कि सिखाना, सिखाएंगे। ऑल राइट चिल्ड्रन, क्या सिखाएंगे उनको? फिशिंग सिखाएंगे, मछली पकड़ना। यहाँ पे लिखा है ना, मछली पकड़ना। तो वो सिखाएंगे करके उनको वादा किया था। She wanted to take up her father's profession when she would grow up. तो वह अपने पिताजी का जो प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी कि पेशा, she wanted to take her father profession, प्रोफेशन, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन यानी कि पेशा बोल सकते हो या व्यवसाय बोल सकते हो। ओके, या पेशा। जो अपने पिताजी, वो क्या थे? फिशरमैन थे।
तो वो फिशरमैन का जो पेशा है वह लेना चाहती थी। ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट, इज द बोर्ड विजिबल नाउ बेटर? ओके, यस। सो जो फिशरमैन का प्रोफेशन है वो लेना चाहती थी। जब बड़ी हो, ग्रो अप, तो जब बड़ी होने के बाद वह मछुआरा, वो भी फिशरमैन बनना चाहती थी। क्लियर चिल्ड्रन? तो इतना मीनिंग्स लिख लीजिए, तो अगला पैराग्राफ जाएंगे हम लोग। ऑल राइट, सो आई रब द बोर्ड। आई होप यू हैव ऑल रिटन द मीनिंग्स। यस। सो क्या हमको मालूम पड़ा ये फर्स्ट पैराग्राफ में कि गायत्री जो है, वो जो संडे का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी, और गायत्री बहुत ही उत्साहित थी। किस बात के लिए थी? क्योंकि वह अपने पिताजी के साथ समुद्र जाके फिशिंग करने वाली थी, यानी मछली पकड़ने वाली थी। और हमको ये भी मालूम पड़ रहा है कि उनके जो पिताजी थे मछुआरे थे, और वह रोज जाते थे समुद्र। तो गायत्री भी जाके बड़ा होके उनके पिताजी जैसा उनका पेशा लेना चाहती थी। ऑल राइट, सो सेकेंड पैराग्राफ जाएंगे। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेस, तो जब वो शू लेस को टाई कर रही थी, यानी बांध रही थी, शू लेस को बांध रही थी, तब क्या हुआ? शी हर्ड, जब वो शू लेस को टाइंग, टाइंग का स्पेलिंग देखिए, टाइंग, टाइंग यानी कि बांध, बांध रही थी, शू लेस को बांध रही थी। शूलेस को तो जूते, जूतों के फीते, ओके। तो वो बांध रही थी, तो उसने सुना, क्या सुना? शी हर्ड, शी हर्ड, क्या सुना? न्यूज ब्रॉडकास्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट, तो उसमें उन्होंने एक खबर सुनी। तो हर्ड यानी कि सुनी, क्या सुनी उन्होंने? कि न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी एक प्रशासन, न्यूज यानी कि खबर, प्रसारण, ओके। तो उन्होंने सुनी क्या? और किसमें सुनी, कहाँ पे? ऑन रेडियो, रेडियो में सुनी। उसने क्या सुनी थी? अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज। तो साइक्लोनिक, सी जब भी वाई के पास आएगा तो सी का साउंड क नहीं पढ़ना, स पढ़ने का, ठीक है? साइक्लोनिक, सी यहाँ पे सी, वही सी आ रहा है, मगर यहाँ पे क साउंड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? स साउंड आ रहा है। साइक्लोनिक, यहाँ पे काइक्लोनिक नहीं पढ़ते हैं हम लोग, तो ये एक फोनिक्स रूल है। तो साइक्लोनिक, साइक्लोनिक स्ट्रॉम, साइक्लोनिक स्टॉर्म आने वाली है, यानी कि क्या? तूफान आने वाला है। कैसा तूफान? सो तूफान आने वाला था, ठीक है? साइक्लोनिक तूफान आने वाला था, स्टॉर्म आने वाला था। सो उसके बाद, सो क्या सुना था? कहाँ पे? उनके विलेज में, उनके गांव में। और क्या सुना था? विद इन कितने समय में? विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर, निगिन 24 आवर्स में वो साइक्लोन आने वाला था। ओके, सो रेडियो में एक खबर सुनी थी कि चक्रविता जो की संभावना है करके, एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेड यानी कि संभावना, अपेक्षित भी बोल सकते हैं, या इसकी जो एक्सपेक्टेड संभावना है कि वह 24 घंटे में, 24 आवर्स में साइक्लोन उनके गांव में आने वाला है करके उन्होंने, उसने रेडियो पर एक खबर सुनी थी। ठीक है ना बच्चों? तो ये भी लिख लीजिए मीनिंग्स जो भी है। तो जैसे वो शूलेस बांध रही थी जूते के, तब उसने सुना कि साइक्लोनिक स्ट्रॉम 24 घंटे के अंदर उनके गांव में आने वाला है करके, अगले 24 घंटे में आने वाला है। सो उसके बाद में व्हाट डज इट से? शी न्यू दैट साइक्लोन वुड ब्रिंग, क्या साइक्लोन आता है तो क्या क्या कैसा होता है बच्चों? बहुत तेज हवा होती है, बारिश होता है, तो उसके बारे में शी न्यू, उसको मालूम था। शी न्यू, नो का पास्ट टेंस है, न्यू, नो, न्यू, ओके। नो का पास्ट टेंस है, राइट? सो शी न्यू कि साइक्लोन, दैट साइक्लोन क्या क्या लाता है?
It brings strong winds. Strong wind, heavy rains, high tides in the sea. In the sea. तो वो जानती थी कि जो तूफान है अपने साथ क्या क्या लाता है? तेज हवा, तेज हवा, भारी बरसात या वर्षा भी, बरसात, और हाई टाइड्स, यानी कि समुद्र में, इन द सी लिखा ना, हाई टाइड्स इन द सी, सो इसलिए समुद्र में ज्वारा लेकर आएगा। कौन? जो साइक्लोन है वो सब अपने साथ लेकर आएगा करके, जो तूफान है। ओके, तूफान अपने साथ क्या क्या लाएगा? तेज हवा, भारी बरसात, समुद्र में ज्वार लेके आएगा करके उसको मालूम था करके बता रहे हैं। किसको? गायत्री को मालूम था करके। इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेस, और क्या क्या करेगा ये लिख लीजिए, तो फिर अगला देंगे। ये सब होगा उसको मालूम है, और क्या क्या होगा जानेंगे हम। सो इट विल टॉपल, टॉपल द ट्रीज, कैसे पढ़ने का? टॉपल, टॉपल द ट्रीज, यानी कि पेड़ों को उखाड़ देगा, यानी कि वृक्षों को गिरा देगा भी बता सकते हैं। वृक्षों को, वृक्षों को गिरा देगा। ऑलराइट, वृक्षों को गिरा देगा। और क्या क्या करेगा? क्या क्या करेगा? वृक्षों को, इट विल टॉपल द ट्रीज, डैमेज, डैमेज द हाउसेस, हाउसेस यानी कि जो घर है, डैमेज तो नष्ट, डैमेज यानी कि नष्ट, घरों को नष्ट कर देगा, कर देगा। ऑल राइट, और क्या करेगा? एंड कॉज फ्लड, और क्या है? बाढ़ आ जाएगी, फ्लड, और भारी वर्षा होगी, जिससे, व्हाट डिड आई मिस आउट एनीथिंग? इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेस एंड कॉज फ्लड। सो भारी वर्षा होगी और जिससे बाढ़ भी होगा, बाढ़ भी आ सकता है या आ सकती है। ऑल राइट, यस। नेक्स्ट, व्हाट इज इट सेइंग? शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, जैसे ही खबर सुनी वो तुरंत भागी। रश्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ वह भागी, बाहर भागी। क्यों भागी? क्योंकि उसने चेतावनी देनी थी अपने पापा को। वॉर्न फादर, वॉर्न हर फादर, ओके, हर फादर यानी चेतावनी देनी थी उसके पिताजी को, कि क्यों? वो मछुआरे हैं ना, तो क्या है, समुद्र जाने वाले थे, इसलिए सो चेतावनी देने के लिए वो भागी, बाहर के बाहर भागी वो। ठीक है, so she rushed outside to warn her father. Both of them heard the loud clap of thunder. Both of them, तो दोनों ने, कौन दोनों? इधर किसको रेफर कर रहे हैं? गायत्री और उसके पिताजी ने। बोथ ऑफ देम, क्या सुना उन्होंने? लाउड क्लैप ऑफ थंडर, यानी कि थंडर यानी कि क्या है? सो लाउड क्लैप ऑफ थंडर, बादलों की तेज गरजना। ओके, बादलों की, बादलों की तेज गरजना, क्या है? उन्होंने सुनी, हर्ड माने सुनी। ऑल राइट चिल्ड्रन, क्लियर? इज द बोर्ड क्लियर नाउ? यस, ओके। Shall I go to the next paragraph?
लिख लिया बच्चों मीनिंग्स? यस। सो इस यहाँ पे क्या सुनना हमको मालूम पड़ रहा है इस पैराग्राफ में कि गायत्री जो है उनको मालूम था कि साइक्लोन जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेन्स, हाई टाइड सब लाएगा, और साथ में जो पेड़ है उनको टॉपल कर देगा, टॉपल यानी कि गिरा देगा, और घरों को भी नष्ट कर देगा, और बाढ़ भी आने वाली है करके। एंड वो बाहर गई और अपने पिताजी को वार्न किया। तो जैसे ही वार्न किया उन्होंने लाउड थंडर का साउंड सुना, और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े बूंद जो है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन भी गिरने लगे। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन started falling यानी कि नीचे है ना बहुत बड़े बड़े बूंद है ना, बारिश के जो बूंद है, बड़ी बड़ी बूंद जो है गिरने लगी बारिश की। मोटी मोटी भी बोल सकते हैं, बिग तो बारिश की मोटी बूंदें, ओके, गिरने लगी। उसके बाद क्या हुआ? Then they could see the waves of sea rising higher and higher. तो जो waves हैं, sea waves यानी कि क्या, जो लहर है, sea के जो लहर है, waves क्या हो रही थी? waves जो है sea के higher and higher हो रहा था, higher and higher, यानी कि जो समुद्र के लहर है, समुद्र के की लहर जो है बढ़ती जा रही थी। ठीक है ना बच्चों? तो समुद्र की जो लहर है वो बढ़ती जा रही थी, वो बहुत ही, द वेव्स वर गोइंग हायर एंड हायर। सो देन नेक्स्ट पैराग्राफ जा रहे हैं, दो पैराग्राफ हमने देख लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, बहुत ही देर, शाम को, शाम होके बहुत देर हो गई थी, उसका मतलब है इट वॉज लेट इन द इवनिंग। तो क्या हुआ इवनिंग को? लेट इन द इवनिंग, लेट इन द इवनिंग क्या हुआ? साइक्लोन हैड हिट द एरिया, तो साइक्लोन ऑलरेडी उनके क्षेत्र में है, साइक्लोन हैड हिट देयर एरिया, हिट द एरिया, यानी कि उनके जो में क्षेत्र में जो है साइक्लोन ऑलरेडी आ चुका था। या तो फिर क्या हुआ? साइक्लोन हैड ऑलरेडी हिट द, इट वाज शाम के बाद का समय था, लेट इन द इवनिंग मीन्स शाम के बाद का समय है ना, शाम होके रात, रात और शाम के बीच में होता है ना, थोड़ी देर से शाम वाली, तो शाम के बाद का समय इसके लिए बोलने का, बाद का समय था। उस टाइम में क्या हुआ? जो साइक्लोन है, जो चक्रवात है, चक्रवात, जो चक्रवात है, वो क्षेत्र, दैट इज साइक्लोन, उनके क्षेत्र में आ चुका था, क्षेत्र में आ चुका था। क्लियर चिल्ड्रन? Shall I go to the next line? Yes, so it is already, cyclone had hit the area. It had been raining continuously. तो जो बारिश है बहुत लगातार, continuously, CONTIN, continuously, it had been raining, continuous, NUOUSLY, continuously, OUSLY, continuously. So it had been rain, continuous means लगातार बारिश हो रही थी, कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। उसके बाद में क्या हुआ? फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, तो जो बाढ़ का पानी था वो गायत्री के घर में ऑलरेडी घुस चुका था या अंदर आ चुका था। तो ये लिख लिया बच्चों, मैं बोर्ड रब करूं? यस, आई गेस यू ऑल हैव रिटन इट। यस, सो क्या देखा हमने? तो बारिश का, दैट इट स्टार्टेड ऑलरेडी, फ्लड्स होने लगे, उनके गांव में आ चुका था, और गायत्री के घर के अंदर भी बाढ़ का पानी जो है आ चुका था करके हम देख रहे हैं। सो फ्लड्स
water had already entered. Flood water, flood का जो बाढ़ का जो पानी था, ऑलरेडी पहले से ही, ऑलरेडी एंटर्ड, एंटर्ड गायत्रीज हाउस। गायत्री का घर, तो अपॉस्ट्रोफी एस, हाउस। यानी कि जो बाढ़ का पानी था वह पहले से ही गायत्री के घर में आ चुका था। सो गायत्री के घर में क्या हुआ? बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी भी आ चुका था। ठीक है ना बच्चों? फिर बाद में क्या हुआ? तो she had placed all the small household items like, तो पहले से ही she had placed, क्या प्लेस्ड, क्या स्मॉल हाउस होल्ड आइटम, जो छोटे छोटे, वो जो बचा सके बाढ़ से, हाउस होल्ड आइटम, जो घर की जो हाउस होल्ड आइटम्स, यानी घर की जो चीज है, छोटी छोटी चीज जो है, उसने क्या किया? घर की छोटी छोटी चीजें, स्मॉल, छोटी छोटी वस्तुएं या चीजें बोल सकते हैं, वस्तुएं, क्या किया उसने हाउस होल्ड आइटम्स को? उसने कहाँ रखे हैं? जैसे कि कौन से फूड आइटम थे, मीन स्मॉल आइटम, जैसे कि फूड है। फूड यानी कि क्या? खाना जो है, खाना तो चाहिए ना बेटा, तो खाना। उसके बाद में आर्टिकल्स लिखा है, आर्टिकल्स तो वस्तुएं हैं, या तो चीज भी बोल सकते हैं, वस्तु। उसके बाद में और क्या बता रहे हैं? यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मानी जो बर्तन होते हैं। ओके, जो बर्तन होते हैं, बर्तन। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? कैंडल्स, मोमबत्ती जो होती है, कैंडल्स, मोमबत्ती, मोमबत्तियां, क्योंकि कैंडल्स प्लूरल है, मोमबत्तियां। और क्या? मैच बॉक्स, क्यों? तो आपका करंट नहीं रहेगा ना बच्चों, तो पावर नहीं रहेगा, तो इसलिए मैच बॉक्स और कैंडल तो अपने को चाहिए। अभी के जैसे पहले जनरेटर सब नहीं रहता था उस टाइम में, तो माचिस, मैच बॉक्स यानी कि माचिस, मैच बॉक्सेस। तो ये सब जो है, वो उसने क्या किया? ये सब जो चीजें हैं, वो सब अपने कहाँ पे रखा था? अपने बेड पर, और टेबल चेयर, जो जो ऊपर की चीज, जैसे जहाँ पे रख सकती है ना, तो वहां पर अपने बेड्स पर, बिस्तर पर, और टेबल पर, और चेयर पर। टेबल यानी मेज, और चेयर यानी कुर्सियों पर, इसके ऊपर सब वहां पे ये सब चीजें जो है उसने रखी थी। ठीक है ना? ऑल राइट चिल्ड्रन, दैट्स, yeah, so we got to know it was late in the evening and the cyclone had already hit their area. And what Gayatri did was she placed all these small household items on the beds, tables, and chairs. Clear, children? All right. फिर क्या किया गायत्री ने, वो हम पता करेंगे। क्योंकि जमीन पे नीचे रहेगा तो फिर क्या होगा? डूब जाएगा ना बच्चों ये सब चीजें, तो इसीलिए उसने वो सब में अपने मेज, बिस्तरों और कुर्सियों के ऊपर रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ? बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। तो सुबह होने के अंदर, बाय द मॉर्निंग, नो, तो कहाँ? लेट इवनिंग था जब हमको बता रहे हैं समय, उसके बाद में अगला दिन सुबह हो गया, सुबह हो गई। तो बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, और लॉट ऑफ, सो सुबह तक, सुबह, बाय द मॉर्निंग मीन सुबह तक, क्या है? बहुत सारा पानी, बहुत सारा, लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड हाउस, एंटर्ड, एंटर द हाउस, उसके घर के अंदर ऑलरेडी आ चुका था। सो घर के अंदर घुस गया था या अंदर आ चुका था। ठीक है ना बच्चों?
सो घर के अंदर घुस चुका था। उसके बाद सो वी हैव डन विद 3 पैराग्राफ। सो 3 पैराग्राफ के बाद 4th पैराग्राफ जा रहे हैं हम अभी। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल मीन आरामदायक, अनकंफर्टेबल मीन्स असुविधाजनक, वो भी बोल सकते हैं। कंफर्टेबल मीन्स सुविधा के साथ रहना और अनकंफर्टेबल मीन्स असुविधाजनक। तो अनकंफर्टेबल क्या है? नाइट, या क्योंकि वो कंफर्टेबल ना है, टेबल पर सब जब चीजें पड़ी है, बिस्तर पर चीजें पड़ी, तो कहाँ पे सोएंगे? सब बहुत ही बिना आराम किए हुए रहेंगे ना, तो इसलिए क्या बता रहे हैं? आफ्टर, आफ्टर है ना, बाद में, एक असुविधाजनक रात के बाद क्या हुआ? रात के बाद क्या हुआ? गायत्री वेंट टू हर टेरेस, फिर वो टेरेस पर गई, अपने छत पर गई, छत पर गई। और क्या देखा उसने? लुक्ड अराउंड, फिर उसने देखा द एंटायर एरिया। लुक्ड अराउंड थे पूरे तरफ, चारों तरफ। लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड यानी चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखा। क्या देखा उसने? द एंटायर एरिया was submerged in water। तो पूरी एरिया जो है वो सबमर्ज, एंटायर एरिया माने कि उनका सारा जो क्षेत्र था, एंटायर एरिया, एंटायर यानी कि पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है? पूरा एरिया में, पूरा एरिया में पानी के साथ भर गया था, सबमर्ज्ड इन वाटर। ये लिख लिया बच्चों? मैं बोर्ड रब करूं? यस। तो सबमर्ज, सबमर्ज्ड, MERGED, सबमर्ज यानी कि पूरा पानी में डूबा हुआ था, उनका पूरा जो क्षेत्र है पानी में डूबा हुआ था, पानी में डूबा हुआ था। यस चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, बहुत कम घर ही दिखने लगे उनको। द little huts near her house could not be seen due to the फ्लड। सो बहुत कम घर, फ्यू हाउसेस ही, पहले फ्यू हाउसेस लिखेंगे, बहुत ही फ्यू हाउसेस, सिर्फ कुछ घर, कुछ घर है दिख रहे थे। और झोपड़ी जो है क्या है? लिटिल हट्स क्या है? बिल्कुल ही नहीं दिख रहे थे, पूरा डूब गए थे। लिटिल हट्स छोटी झोपड़ियां जो है, छोटी झोपड़ियां जो है पूरी ही कुडन बी सी, बाढ़ में के कारण नहीं दिख रही थी। तो क्या है? लिटिल हट्स क्या बता रहे हैं? नियर अ हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू द फ्लड्स। ड्यू टू द फ्लड्स मीन्स यहाँ पे ड्यू माने क्या? ड्यू माने बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण नहीं दिख रहे थे। बाढ़ के, यहाँ पे ये मीनिंग है, बाढ़ के कारण, ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के नहीं दिख रहे थे। क्या नहीं दिख रहे थे? ये जो झोपड़ियां है ना, छोटी छोटी झोपड़ियां है, पूरा बाढ़ के वजह से नहीं दिख रहे थे करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अगला क्या हुआ? द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स एंड एट द अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड। द होमलेस यानी कि जो बेघर थे, होमलेस यानी कि क्या है? क्योंकि उनके घर में सब पानी आ गया था ना, तो ऐसा उनके बेघर जो थे, होमलेस यानी कि बेघर, बेघर लोग, होमलेस पीपल कहाँ पे बैठे थे? वेर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स एंड अदर एट अदर प्लेसेस विच वाज नॉट सबमर्ज, यानी कि जो पेड़ों की पे टहनी सब होते हैं ना, पेड़ों, ट्री स्टम्प्स, ट्री स्टम्प्स, पेड़ों। तो उसके बाद में
विच नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पेड़ों ट्री स्टम्प्स पे बैठे थे, एंड अदर प्लेसेस विच वे नॉट सबमर्ज को जो जगह सब डूबी नहीं थी, नॉट सब जो जगह डूबी नहीं थी वहां पर बैठे थे। इट्स सो ऑब्वियस ना, जो पानी नहीं है, हाँ, जो पानी में नहीं डूबे वहां बैठे थे, जो पानी में नहीं डूबे थे वहां पर। सबमर्ज तो पूरे पानी में डूबा हुआ ऐसे बोला, नॉट सबमर्ज जो पानी में नहीं डूबा हुआ, बस इतना ही फर्क है। ऑल राइट, सो शैल वी गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो फिर अभी गायत्री ने क्या किया, उसने जब देखा अगली रात को, अगले सुबह को उठ के, तो क्या देखा, पूरा जो उनका जो जो झोपड़ियां सब है पानी के अंदर सबमर्ज थी, यानी कि डूब गई थी, और लोग जो बहुत लोग बेघर हो गए थे। तो उसने क्या किया, अभी जानेंगे कि क्यों इस लेसन का नाम करेजियस एक्ट पड़ा करके, अभी जानने वाले हैं कि गायत्री ने क्या किया लोगों के लिए। ठीक है ना बच्चों। तो गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, तो गायत्री ने सोचा कि मुझे तो कुछ तो करना ही है भाई करके गायत्री ने सोचा। सो गायत्री थॉट, थॉट ये किसका पास्ट टेंस है, थिंक का पास्ट टेंस है, थिंक, थॉट। ओके, ये थॉट अलग होता है बच्चों, ये थॉट टीच का पास्ट टेंस होता है। ये थॉट जो है सिखाना है, ये थॉट जो है सोचना है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, सेम प्रोनाउंसिएशन है, थॉट थॉट। ओके, ये थॉट थिंक का पास्ट टेंस है, ये थॉट टीच का पास्ट टेंस है। ओके, ये तो है सोचना है और ये जो है सिखाना है। क्लियर चिल्ड्रन। तो थॉट का स्पेलिंग में गलती मत कीजिए, बहुत लोग करते हैं, आप मत कीजिए। तो ये जो भी है थिंक का पास्ट, तो उसने सोचा कि आई शुड डू समथिंग, क्या सोचा, कुछ तो मुझे करना है, समथिंग, आई शुड डू समथिंग, वो क्या है, शी स्वैम, तो वो तैर के गई, स्वैम टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी के तरफ, कहाँ पे स्वैम करके, कहाँ पे तैर के गई, द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, तो कहाँ पर गई, बोट के तरफ, बोट जो है उसके घर के, जो क्योंकि उसके पिताजी जो है मछुआरे हैं ना, फिशरमैन है ना, तो उनके घर में तो बोट रहती है ना, तो बोट बाहर उनके घर के बाहर थी, आउटसाइड, लाइंग आउटसाइड यानी कि बाहर पड़ी हुई थी, लाइंग आउटसाइड यानी कि स्वैम यानी कि उसने तैर के गई, टूवर्ड्स यानी कि के तरफ बोल सकते हैं, कहाँ पे, नाव के पास है ना, बोट यानी कि नाव जो बाहर पड़ी हुई थी। ओके, सो उसके घर के बाहर पड़ी नाव को तक वह तैर कर पहुंची। ओके, सो शी वो क्या किया, शी वेंट एंड स्वैम्ड, व्हाट डज इट से, शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट लाइंग टुवर्ड्स हर हाउस, शी रोड, शी रोड टू द टाउन हॉल, तो वो टाउन हॉल तक उस नाव को चलाकर गई। सो शी रोड टू द टाउन हॉल, तो वो टाउन हॉल तक अपना क्या है, नाव चलाकर, नाव यानी कि वो चप्पू होता है ना, ऐसे नाव चप्पू के ऐसे ऐसे यूज करके, ऐसा दो ऐसे चप्पू होते हैं, फिर ऐसे ऐसे चला के जाते हैं ना, ऐसे ऐसे बोट को ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, तो ऐसे रो करके उसको ही बोलते हैं, रो करके, सो नाव चलाकर बोल सकते हैं उसको। तो उसने चप्पुओं से नाव चलाई, उसका मतलब है। ओके, से नाव चलाई, कहाँ तक, टाउन हॉल तक चला कर गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, टूवर्ड्स, शी स्वैम टूवर्ड्स, शी रोड पावरफुली, सॉरी I just read it again. She swam towards the boat lying outside her house. She rowed uh, powerfully towards the marooned people. Okay, I have written it as town hall. She rowed, ओके, शी रोड पावरफुली, बहुत ही पावरफुली उसने टूवर्ड्स, कहाँ पे, टूवर्ड्स द मरून्ड पीपल, वेरी गुड, हाँ, मरून्ड पीपल, मरून्ड पीपल तो क्या बच्चों,
Marooned people, yes. So maroon, how do you pronounce it? Marooned. Marooned people, यानी कि जो असहाय, marooned people means अवरुद्ध, अवरुद्ध लोग, जो असहाय अवस्था में है, जो दे आर हेल्पलेस, दैट्स हाउ यू कैन से मरून्ड पीपल, जो अवरुद्ध लोग थे की तरफ वह पूरे बल, पावरफुली, यानी कि उसने अपना पूरा बल जो है, पूरे बल के साथ क्या किया, उसने नाव चलाकर वहां पर पहुंची। तो क्या बता रहे हैं, उसने अवरुद्ध लोगों की तरफ वह पूरे बल के साथ नाव चलाकर वहां पहुंची। ऑल राइट, शी हेल्प देम बोर्ड द बोट। बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड माने ये वाला बोर्ड नहीं है, जब हम बस पे चढ़ते हैं या ट्रेन पे, तो वी कैन से आई बोर्डेड द ट्रेन, आई बोर्डेड द बस, आई बोर्डेड द बोट। ऐसे जब हम उस पर चढ़ते हैं, उस नाव पर, वो उन्होंने उनको चढ़ाया, नाव पर चढ़ाया, उसका मतलब ही है यहाँ पे बोर्डेड, नाव पर चढ़ने में उनकी मदद की। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, शी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। तो वहां गांव से टाउन हॉल तक उनको लेके गई। शी हेल्प देम बोर्ड द, बोर्ड क्या, बोर्ड द बोट, बोर्ड क्या किया, बोर्ड, बोर्ड पर बोट किया, बोर्ड द बोट, बोर्ड द बोट। सो नाव पर चढ़ने दिया, उसके बाद में कहाँ पर लेके गई उनको, टाउन हॉल पे लेके गई। ऐसे करके उसने मदद किया, ठीक है ना बच्चों। सो टाउन हॉल पे उनको लेके गई थी। Yes. So wow, I will read out again. Gayatri thought that she should do something. उसने सोचा कि कुछ तो करना है। She swam towards the boat lying outside the house. So उसने वहां पे तैर के गई, किसके आगे, वहां पे जो उनका नाव पड़ा था उनके घर के बाहर। She rowed powerfully towards the marooned people, यानी कि अवरुद्ध लोगों की तरफ पर पूरे बल के साथ नाव चलाकर वहां पे पहुंची। उसके बाद में उसने क्या किया, उन लोगों को क्या है, नाव पर चढ़ाने की मदद किया और उनको टाउन हॉल तक पहुंचा दिया। ठीक है ना बच्चों। यस, इज इट क्लियर? शैल आई गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो उनको टाउन हॉल तक पहुंचा दिया, उसके बाद क्या किया उसने, वापस सुनिए। So they were, sorry, there, वहां पर, there, they were, दे, ये दे कौन है, जो मरूड लोग हैं, जो बाढ़ में फंस के उनको लेके गई थी ना वहां पे, देर देवर, वहां पर वो लोग जो बाढ़ में जो गायत्री बोट में लेके आई थी ना, दे वेर रिसीव्ड, उनको किसने रिसीव किया, रिसीव बाय द डिस्ट्रिक्ट, वहां के जिले का जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, अथॉरिटीज, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थे, जहां वहां पे जो अपॉइंट किए थे, सो वहां पर उनको रिसीव किया था उन्होंने, करके बता रहे। तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो जिला है, वहां के जिला के प्राधिकारियों, प्राधिकारियों ने वहां पर उनको रिसीव किया, यानी कि उनको रिसीव यानी कि संभाला वहां पर। ठीक है ना। उसके बाद में देन शी रिटर्न होम, उसके बाद में वह शी रिटर्न होम, रिटर्न यानी कि घर वापस आई, रिटर्न होम यानी कि वापस आई, वापस कहाँ पे आई, घर, घर वापस आई, यहाँ पे घर लिख रहे हैं, घर वापस आई, और क्या किया, and requested, and requested, 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 क्या किया, requested हर मदर, किसको रिक्वेस्ट किया, मम्मा को, मदर को। रिक्वेस्टेड यानी कि क्या, अनुरोध पूर्वक से उनकी मम्मा से क्या पूछा उन्होंने, रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध पूर्वक,
ओके, किसे, उनके मम्मा से क्या पूछा, गिव, क्या बोला, रिक्वेस्ट टू गिव सम क्लोथ्स, कपड़े चाहिए, कुछ कपड़े, फिर फूड, खाना दे दीजिए, और मैच बॉक्स, यानी जो माचिस है, मैच बॉक्सेस है, और कैंडल्स, मोमबत्तियां, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं मीनिंग्स इसके, ऑलरेडी उन्होंने संभाल के रखा था ना बेड के ऊपर, तो तभी मैंने मीनिंग्स दे दिए थे। क्लॉथ्स, खा, कपड़े, खाना, मैच बॉक्सेस और कैंडल, उनकी मम्मा से मांगा कि मुझे चाहिए करके। फिर बाद में क्या हुआ, शी पैक them in a waterproof bag, फिर उनको जो वो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो चीजें उनके मम्मा से उन्होंने मांगा था, माता जी से उन्होंने मांगा था ना, तो उनको क्या किया उन्होंने, कि शी पैक them into a waterproof bag, वाटरप्रूफ, जो पानी में, पानी के, पानी, क्योंकि वह बोट चला के जाने वाली है ना, तो वाटरप्रूफ बैग में उन्होंने वो पैक करके गई थी, तो जल रोधक थैला, उसमें पैक करके वह लेके गई थी ये सारी जो चीज है। ओके, वाटर प्रूफ बैग में पैक करके, नहीं तो गीला हो जाएगा ना ये सब सामान, मैच बॉक्स, कैंडल, सब फिर कोई काम का नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने वाटर प्रूफ बैग में पैक करके, वाटर प्रूफ बैग में पैक करके वह लेके गई थी, कहाँ वापस गई थी, टाउन हॉल पर, क्योंकि वहां पर ही वो लोग थे ना, पहले लोग को जाके वहां पर छोड़ा, उसके बाद में उनको जो जो चीजें जरूरत है वो सब अपने घर से लेके गई थी, और उनको वापस टाउन हॉल में पहुंचा के आई थी। तो ये सब कहाँ पे लेके गई थी, टाउन हॉल पर वापस लेके गई थी। ऑल राइट, यस, सो शैल आई जस्ट, okay, I hope you have written the meanings. Shall I go to the next line? Yes. So she packed them in the waterproof bag and returned to the town hall. She handed over the materials. फिर वापस सब वो जो materials जो जो लेके गई थी ने handed over, किसको दिया, handed over यानी कि किसको हाथ में दिया, वो materials, materials यानी कि जो वस्तुएं जो लेके गई थी वो क्या, किसको दिया, सुपरवाइजर, वहां के जो सुपरवाइजर थे वो, ऑफ द टेम्पररी शेल्टर, टेम्पररी ना, हाल फिलहाल ही जहाँ पे लोग को वहां रख के शेल्टर दिया, पनाह दिया, शेल्टर, यानी कि उसको अस्थाई बसेरा बोल सकते हैं हम, अस्थाई बसेरा या आश्रय बोल सकते हैं। और आश्रय, ओके, जो टेम्पररी शेल्टर माने उस टाइम में लोग को पनाह देने के लिए एक शेल्टर, एक घर जैसा बना है, स्कूल होते हैं या मंदिर, वहां पे वो लोग ऐसा, जब भी बाढ़ आता है तो ऐसा जगह चुनते हैं जहां सब लोग को एक साथ रख के ध्यान दे सकते हैं। तो सुपरवाइजर को उन्होंने वहां पे पकड़ा दिया, हैंडेड ओवर यानी कि पकड़ा दिया, यानी दे दिया, उनके हाथ में ये हवाला कर दिया कि ये सुपरवाइजर, ओके। Then what happened? She gave it to the supervisor, all the materials which she had taken in the waterproof bag. They felt warm and happy. Who distributed them to the people? So ये supervisor ने बाद में क्या किया? Distribute किया. Distributed यानी कि उन्होंने ये सारी चीज जो है उन लोगों में बांट दी. Distributed यानी कि बांट, उन्होंने बांट दिया, ये सुपरवाइजर ने वो लोगों जो लेके आए थे वो लोगों को, वहां मरून्ड पीपल को, उनके बीच में ये सारी जो चीजें वो वाटरप्रूफ बैग में लेके आए थे वहां बांट दिया था। उसके बाद में देन दे फेल्ट वार्म, तो वो लोग ने ये सब बांट दिया ना, देन दे फेल्ट तो उन्होंने कैसे महसूस किया, वार्म एंड हैप्पी, तो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, है ना बच्चों। तो उनको बहुत वार्म और ना आराम और प्रसन्नता, आराम और प्रसन्नता महसूस किया उन्होंने। फेल्ट यानी महसूस
ठीक है ना। सो महसूस किया उन्होंने बहुत ही वार्म एंड हैप्पी, उससे गायत्री भी बहुत खुश हो गई थी। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, गायत्री वॉज हैप्पी टू। तो यहाँ पे कौन सा टू आ रहा है देखिए बच्चों, टू मीन्स यहाँ पे वह भी खुश थी, बी। यहाँ पर ये टू क्या है, बी, ये वाला बी है, वह भी खुश हो गई थी। और दैट शी कुड डू लिटिल टू हेल्प देम, तो वो थोड़ा बहुत अपना अपने तरफ से थोड़ा बहुत जो कर सकी, तो उसको बहुत ही, उसको भी खुशी मिली। ओके, थोड़ी मदद कर पाई करके उसको लिटिल हेल्प माने थोड़ी मदद, लिटिल हेल्प यानी कि थोड़ी मदद। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन द आवर ऑफ नीड, तो उसको उसने अपने नेबर यानी पड़ोसों, पड़ोस के जो लोग रहते हैं, पड़ोसी, उसको ही नेबर्स करके बोलते हैं, ने पड़ोसी। तो उनको जब आवर ऑफ नीड यानी कि जब उनको जब आवश्यक था, जो समय में जिस जरूरत थी मदद की, उस टाइम में मदद की। ऐसा होता है ना बच्चों, जब हमको मदद की जरूरत है उसी टाइम में मदद करनी चाहिए ना, तब भी उसको आवर ऑफ नीड ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत बढ़िया लेसन है, जब गायत्री जो है इतना बहादुरी से वो बाढ़ में अपना नाव को लेके लोगों को बचा के उनको जाके टाउन हॉल पे छोड़ के वापस जो जो चीजें उनको जरूरत है उनके घर से, उसके घर से, उनके माँ से मांग के जाके उनको दिया, देकर उनको जो आराम का दिया और खुशी दिया, बहुत ही बढ़िया काम किया है गायत्री ने। तो लास्ट लाइन में क्या है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। और आज के लिए ये लेसन हमने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया है। तो लास्ट लाइन वेरी ब्यूटीफुली सेड, इन द आवर of crisis, most people ask for help। तो जब भी क्राइसिस यानी कि बहुत ही संकट की घड़ी होती है, तब लोग हमसे मदद मांगते हैं। बट मगर करेजियस, करेज का स्पेलिंग लिख लीजिए, करेज, ओ यूएस ऐड करने का, करेजियस, करेजियस पीपल रेंडर, आर ई एन, रेन, डी ई आर, डर, रेंडर, रेंडर हेल्प टू अदर्स। कितनी बढ़िया बात है ना बच्चों। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब संकट की घड़ी होती है तब बहुत सारे लोग हम हमसे मदद मांगते हैं, लेकिन जो बहादुर या साहसी लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, मदद ऑफर करते हैं, यानी कि मदद देते हैं, दूसरों को मदद करते हैं करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, जब संकट की घड़ी है में, मोस्ट ऑफ पीपल मीन्स ज्यादातर लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। लेकिन बट साहसी लोग क्या करते हैं, साहसी लोग क्या करते हैं, दूसरों को, दूसरों की मदद, मदद क्या करते हैं, करते हैं। वेरी वेल सेड, यस। सो साहसी लोग जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं, मांगते नहीं है। मगर वो जैसे गायत्री ने किया ना, उसको चाहे तो वो भी बैठ सकती थी, बाढ़ आ गया मुझे मेरी मदद करो करके, मगर उसने क्या किया, अपना अपनी नाव लेके जाके लोगों को उसमें बिठाकर टाउन हॉल पे छोड़ के वापस आके उनके लिए चीजें लेके गई थी। तो बहुत ही साहसी एक्ट किया है, करेजियस एक्ट था गायत्री का। तो यही थी ये स्टोरी गायत्री के बारे में। वो इतनी एक्साइटेड थी, संडे का दिन था, फिशिंग जाना था अपने पिताजी के साथ, मगर बाढ़ आने के टाइम में उसने सही समय पर
जब आवर ऑफ क्राइसिस था तो उसने अपनी बहादुरी जो है बहुत ही अच्छी तरह निभाई, है ना बच्चों, अपनी ड्यूटी जो है बहुत ही अच्छी तरह निभाई है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।